हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज के बारे में, दैट इज़ नॉर्सेट 9 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर जॉइनिंग एम्स एज अ नर्सिंग ऑफिसर। अगर आपका सिलेक्शन नॉर्सेट 9 में हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई होते हैं, क्या क्या पेपर्स चाहिए एंड फाइनल जॉइनिंग तक का पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्सेट 9 एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम है जिससे एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट होती है। एग्ज़ाम के बाद 3 मेन स्टेज होती है। पहला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल फिटनेस एंड फाइनल जॉइनिंग। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक मैंडेटरी स्टेप होता है जिसमें एम्स आपके सभी सर्टिफिकेट और एलिजिबिलिटी प्रूफ को चेक करता है। बेसिकली जो भी डिटेल आपने ऑनलाइन फॉर्म में फिल की थी उसका ओरिजिनल प्रूफ यहाँ वेरीफाई होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत है, इनकम्प्लीट है या एलिजिबिलिटी प्रूफ नहीं मिलता है तो कैंडिडेचर कैंसिल हो सकती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। इंस्टीट्यूट अलॉट होने के बाद में आपको एक स्पेसिफिक डेट एंड टाइम दिया जाता है अपनी चॉइस को एक्सेप्ट करने का। देन आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी कलर्ड कॉपी जो है वो अपलोड करनी होती है। साथ ही आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी अपडेटेड रखिएगा। जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसकी तरफ से आपको एक मेल आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कुछ इंस्टीट्यूट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं एंड कुछ इंस्टीट्यूट आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। उसके पहले आपका जो भी ईमेल आईडी आपने फिल किया है उस पर एम्स के थ्रू आपको इस टाइप से एक ईमेल आएगा जिसमें आपको एक डेट एंड टाइम मेंशन किया होगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आपको उस एम्स या इंस्टीट्यूट में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है वो अपने साथ में लेकर जानी है। वेरिफिकेशन के टाइम पर कमेटी जो है वो आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेंगी एंड उसके बाद में आपके एलिजिबल और नॉन एलिजिबल लिस्ट जो है वो पब्लिश होती है। हर डॉक्यूमेंट के नाम और डेट एकदम सेम होने चाहिए अक्रॉस ऑल पेपर्स। अगर कोई मिसमैच है तो एम्स रिजेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन के टाइम पर लगेंगे। तो यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी गई है, ये आपको साथ में लेके जाना है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10th की मार्कशीट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका जो भी डिग्री या डिप्लोमा है वो आपको साथ में लेके जाना है एंड उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, एनओसी ये मस्ट है, आपको लगेगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या फिर पीएसयू बॉडीज़ में वर्किंग है। एंड उसके अलावा आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट जो रिसेंट हो और अपडेटेड हो। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट लगेगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है वो आपके सिग्नेचर के साथ में एंड एडमिट कार्ड स्टेज 1 एंड स्टेज 2 दोनों का। इसके अलावा कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड वोटर आईडी एंड उसके अलावा लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ रख लेना। आपकी स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए और स्कैन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी आपको साथ में लेके जाना है। मैं इसमें अटैच कर दूंगी, यह आपको एम्स की साइट पर मिल जाएगा। इसे भी आपको साइन करके इसकी 2 कॉपीज अपने साथ में लेके जाना है। यह है स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। इस पे आपका सिग्नेचर, आपका प्लेस एंड डेट ये आपको फुलफ़िल करके लेके जाना है एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो उनकी जो आप कॉपी बनाओगे वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में एम्स के थ्रू आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें एलिजिबल, नॉट एलिजिबल और प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश होती है एंड उसके बाद में आपको प्रोविजनली अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और उसके बाद में आपका मेडिकल फिटनेस होता है। मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड वीडियो हम नेक्स्ट उसमें कवर करेंगे।
उसके पहले कुछ पॉइंट है उसको हम समराइज़ कर लेते हैं। हर डॉक्यूमेंट के नाम और डेट एकदम सेम होने चाहिए अक्रॉस ऑल पेपर्स। अगर कोई मिसमैच है तो एम्स उसको रिजेक्ट कर सकता है। डॉक्यूमेंट फोल्डर आपका इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट आउटडेटेड ना हो। एम्स के शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप अपीयर करो, लेट होने पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी। एंड ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपके क्लियरली स्कैन PDF होना चाहिए, ब्लरी फ़ोटो रिजेक्ट हो जाती है। वंस यू क्लियर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एम्स आपको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है। उसमें आपका पोस्ट, आपका पे स्केल, आपका जॉइनिंग डेट सब मेंशन होता है। मैंने आपको जो भी पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट डाउन योर फेवरेट एम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।